इस वीडियो में आज हम ब्लड यानी खून और इसके ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन या फिर बॉडी के हर एक पार्ट्स में खून के फैलने और उससे आने के अमल को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले ये जान लेते हैं खून यानी ब्लड क्या होता है। Blood is a liquid connective tissue that circulates in a closed system of blood vessels। तो इससे हमने ये समझ पाया कि खून जो है एक पानी जैसा चीज़ होता है जो जोड़ता है, अंगों के कनेक्ट करता है और वो अपने खून की नालियों के जरिया से उसी के अंदर में वो घूमता रहता है। तो अब ब्लड के एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं ये जान लें। ब्लड के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो पहला जो है वो सॉलिड एलिमेंट है और दूसरा जो है वो लिक्विड एलिमेंट है, मतलब एक गाढ़ा एक पतला। सॉलिड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो कि खून के अंदर 45% होते हैं। ये क्लियर हो गई आपको। और लिक्विड एलिमेंट्स में प्लाज्मा होते जो कि 55% होते हैं। इसका मतलब सॉलिड एलिमेंट 45%, प्लाज्मा, लिक्विड एलिमेंट्स 55%। अब ये जान लेते हैं कि जिन नली या वेसल्स में ये खून रहते हैं या जिसके जरिए घूमते या सफ़र करते हैं वो किस तरह की होती है। इस फिगर में आरबीसी जो कि रेड है वो दिखाया गया है, डब्ल्यूबीसी जो कि वाइट है, अब प्लेटलेट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं। हल्के पीले यानी स्ट्रॉक कलर की जो चीज़ें लिक्विड शक्ल में वो प्लाज्मा हल्के पीले शक्ल की है। और इस तरह खून के दो हिस्से होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तैरते रहते हैं और इसके ज़्यादातर हिस्से पानी ही होते हैं, यानी इसमें 92% पानी होते हैं। अब बाकी 8% थोड़े गाढ़े चीज़ होती है। इसके अंदर में प्रोटीन, फूड, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैट्स और सोडियम और कैल्शियम के आयोन्स प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। अगर ब्लड कार्पसल्स की बात करें तो ब्लड कार्पसल्स के 3 हिस्से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में हेमोग्लोबिन होने की वजह से ये लाल होता है और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद मिलती है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन यानी बीमारी से प्रोटेक्शन देता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया और वायरस को किल करके बीमारी से लड़ने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स जो है वो खून को क्लॉट यानी जमने में मदद करता है। ये क्लियर हो चुकी। अब हम देखते हैं कि ब्लड जिस नली में दौड़ता है, जिस वेसल में दौड़ता है, वो कितनी तरह के होते हैं। ये 3 तरह की होती है। सबसे मोटी वाली आर्टरीज कहेंगे, इसके बाद वेन्स होंगी और सबसे पतली जो ब्रांचेज यानी गुच्छे की शक्ल में होंगी वो कैपिलरीज कहलाएंगी, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है। तो अब बात करते हैं ऐसी चीज़ जो कि खून को एक जगह से लाने और पहुंचाने में मदद करती है। वो क्या चीज़ है? वो हार्ट है। तो हार्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट है क्या चीज़। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंप की तरह काम करता है। ये जिस जगह में स्थित है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं और इसे रिब केज जो है वो एक प्रोटेक्शन देता है, यानी हड्डी जो दिख रहा है गुच्छे की शक्ल में वही है रिब केज। हार्ट 2/3 हिस्सा जो है वो बाएं साइड होता है और 1/3 हिस्सा इसका दाएं साइड होता है, यानी ज़्यादा हिस्सा इसका बाएं साइड और कम हिस्सा दाहिने साइड। इसलिए कभी कभी हम ये कह देते हैं कि हार्ट बाईं तरफ होता है, इसी वजह से।
अब रिब केज के अंदर इसके दोनों तरफ जो है वो फेफड़े हैं, जिसमें से खून ऑक्सीजन लेता और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के और हिस्से से कलेक्ट करके फेफड़े को दे देता है। इसको हम आगे ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके इसमें लाने के तरीके को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए किस तरह से ये फेफड़े से घिरा हुआ है। अब हम इस हार्ट को, फेफड़े को साइड करते, अब हार्ट को लगाते। तो देखिए इस फिगर में कंप्लीट हार्ट बाएं तरफ है और दाहिनी तरफ अगर देखें तो उसको अगर बीच से अगर त्रास दे, काट दे, तो ये जो तस्वीर बनेगी वो उसके अंदर के चेम्बर्स दिखेंगे। इसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हार्ट कहते हैं, जो कटी हुई हार्ट है। काटने के बाद ये क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ऊपर जो है वो इसमें 2 चेम्बर हैं, जिसे हम लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम कहते हैं, और इसके नीचे भी 2 चेम्बर हैं, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इस तरह हार्ट में कितने चेम्बर हो गए? 4 चेम्बर हो गए। अब चेम्बर्स जान लेने के बाद ये जानने की कोशिश करते इसमें वाल्व भी होते हैं, यानी ढक्कन भी होते हैं। उन चेम्बर्स के अंदर खून जो आना जाना होता है इसी वाल्व के ज़रिए से आते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में ये बंद होते और खुलते। इसके काम को भी हम बताएंगे। अब हम ढक्कन कहाँ कहाँ स्थित होते हैं इसको हम जान लेते हैं। पहला है मिट्रल वाल्व है, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, जो कि दिख रहे हैं। और दूसरा है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। ये दोनों वाल्व जब हार्ट रिलैक्स होता है यानी फूलता है, तो मिट्रल वाल्व के जरिए से लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड खून दे करके बंद हो जाता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को दे करके बंद होता है। ये कब होता है? जब हार्ट रिलैक्स होता है। अब देखते हैं ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टिक वाल्व जो कि ऑर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है, और पल्मोनरी वाल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है। ऑर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट यानी सुकड़ने यानी सिस्टोलिक के वक्त खुलते हैं, और ऑर्टिक वाल्व के जरिए खून बॉडी के अंदर ऑर्टिक वाल्व के जरिए ऑर्टा में जाता है, और ऑर्टा के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के तमाम हिस्सों, दिमाग से लेकर जितने नीचे के हिस्से सब तरफ वो फैल जाता है। जबकि इसी के साथ पल्मोनरी वाल्व के खुलने पर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े में जा कर के दाखिल हो जाता है। अब हमने हार्ट के चारों वाल्व और चारों चेम्बर्स को जान चुके हैं। अब हम और 4 चीज़ों को जान लेते हैं, जिनके जरिए से बॉडी में गंदे यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून कलेक्ट हो करके हार्ट के अंदर आते हैं, और ऑक्सीजन वाले खून बॉडी में सप्लाई हो जाते हैं। ऊपर देखिए सुपेरियर वेना कावा, और नीचे देखिए बाएं तरफ इन्फेरियर वेना कावा। इन दोनों नली यानी वेसल से ऊपरी हिस्सा में खून सुपेरियर वेना कावा के जरिए से ऊपरी हिस्सा का कलेक्ट होगा, और निचले हिस्से का खून इन्फेरियर वेना कावा से कलेक्ट होगा। अब हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 ज़्यादा होते हैं, वो बॉडी के हर एक हिस्सा से हार्ट के चेम्बर यानी राइट एट्रियम में
सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा के जरिए जमा होंगे। कहाँ जमा होंगे? राइट एट्रियम यानी ऊपर के हिस्से में जमा, और यहाँ से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए से चले जाएंगे। और राइट वेंट्रिकल के जरिए से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये CO2 वाला खून पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से दोनों फेफड़े जो वहाँ जुड़ा होता है वो पहुँच जाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए। अब हम ये जान चुके हैं कि सुपेरियर वेना कावा और इन्फेरियर वेना कावा से CO2 वाले खून राइट एट्रियम में खींचकर हार्ट जब रिलैक्स होता है तो पहुंच जाते हैं। और जब ये लंग यानी फेफड़े में आर्टरीज के जरिए चले जाते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद खून वापस पल्मोनरी वेन जो कि फेफड़े से जुड़ा होता है इसके जरिए से लेफ्ट एट्रियम में O2 वाला खून, ऑक्सीजन वाला खून आ जाता है जो कि साफ होता है, मिट्रल वाल्व के जरिए से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ऑक्सीजन वाला खून ऑर्टिक वाल्व के खुलने के बाद ऑर्टा वाली वेसिल जो कि ऊपर 3 ब्रांच जैसी दिख रही है उसके जरिए से O2 वाला खून, साफ खून बॉडी के हर एक हिस्सा में पहुंच जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हार्ट के रिलैक्स यानी डिस्टोली के समय जब BP 80 होता है तो CO2 वाला खून बॉडी से कलेक्ट होकर के दिल में आ जाता है और साथ साथ फेफड़े से O2 वाला खून भी दिल के ऊपरी चेम्बर यानी लेफ्ट एट्रियम में आ जाता। और फिर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर राइट वेंट्रिकल से CO2 वाला खून फेफड़े में जाता है और O2 वाला खून लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए से ऑर्टिक वाल्व के खुलने पर ऑर्टा से निकल करके पूरे बॉडी में चला जाता है। ये चीज़ इंसान जब जन्म लेता है और मृत्यु तक ये चीज़ें होती रहती है और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम हार्ट बीट भी कहते हैं जो कि एवरेज 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस डायग्राम को गौर से देखने पर पता चलेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम 2 पार्ट में बटा होता है। ऊपर में के हिस्से में चूँकि फेफड़े यानी लंग्स होते हैं तो इसलिए इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और नीचे के हिस्से में जो और दीगर चीज़ होती है, लीवर होते हैं, एब्डोमेन का हिस्सा होता है, लेग्स होती है, ये सारे जो चलते रहते नसों के जरिए से इसमें आर्टरी वेन और कैपिलरीज देखिए भाग लेते हैं। और इन तमाम चीज़ों के फैलने और चलने के काम को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यानी ऊपर वाला हिस्सा पल्मोनरी सर्कुलेशन चूँकि फेफड़ा से जुड़ा हुआ है और नीचे वाला सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। दोस्तों ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था जो कि हार्ट से ज़्यादातर जुड़ी हुई चीज़ थी। हम दूसरे पार्ट में ब्लड के और जो पार्ट्स हैं, कितने ग्रुप्स होते, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।